हम लोग जो टेक्निकल प्रैक्टिस एमसीक्यू देख रहे थे, है ना, तो टोटल उसमें कितने क्वेश्चन थे हम लोग के? 25 क्वेश्चन थे टेस्ट के। तो क्या हुआ था, बीच में लाइट गोल हो गया था, तो हम लोग का क्वेश्चन आधे तक ही हुआ था, तो उसके आगे का जो आधा पोर्शन है वो इसमें कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक, तो हम लोग 39 नंबर के क्वेश्चन में पहुंचे थे, जिसमें क्या लिखा हुआ था, भारत में इंडिया मार्क टू हैंड पंप को स्थापित करने के लिए पहले क्या किया जाता है। तो देखिए, ये हमारा टैग पोर्शन का था, टेक्निकल पोर्शन का। टेक्निकल पोर्शन में भी हम लोग का दो ठो है ना, जो हम लोग देखते हैं, जनरल डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक नॉलेज, और आपका क्या था, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑफ स्किल नॉलेज। तो इसका था, इसके 5 यूनिट हम लोग कवर कर रहे थे, है ना। कौन कौन से यूनिट, चलिए बताइए। फर्स्ट क्या था, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन बीइंग था। फिर आपका दूसरा क्या था, इंस्टॉलेशन ऑफ हैंड पंप इंडियन मार्क टू करके था। फिर तीसरा क्या था, टाइप्स ऑफ रिंग्स था आपका टाइप। फिर चौथा क्या था, टाइप्स ऑफ ट्यूबवेल। पांचवा क्या था, यूनिसेफ ऑफ प्रिकॉशंस, है ना, सेफ्टी प्रिकॉशन। तो ये 5 यूनिट्स के हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, जो ये वाला है आप लोगों का इंडिया मार्क टू हैंडपंप, इस चैप्टर का है। तो अब देखिए, इसको समझने से पहले इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है उसको जान लेते हैं। तो इंडिया मार्क टू हैंडपंप में हम लोग को इसका इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, प्रोसीजर, मतलब हैंडपंप लगाने से लेके पूरा उसका सेफ्टी प्रिकॉशन कब कब करना है, हर महीने उसका निरीक्षण करना है, उसका डाटा एनालिसिस करना है, उसका रिपोर्ट तैयार करना, इतना तक यहाँ से हम लोग को पढ़ना रहता है, और इसी से क्वेश्चन आपके फ्रेम होते हैं। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन क्या बना हुआ है कि वही इंडियन मार्क टू जो हैंडपंप है उसको स्थापित करने के पहले क्या किया जाता है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन जैसे दिया हुआ है, हैंडपंप का रंग चुनना, ऐसा कुछ नहीं होता, है ना। उसके बाद पाइपलाइन का परीक्षण करना, फिर उसके बाद दिया है बोरवेल का ड्रिलिंग और पाइपलाइन डालना, पानी का स्वाद चखना। तो पानी का स्वाद चखना ये भी नहीं होता है, बोरवेल का ड्रिलिंग और पाइपलाइन डालना होता है। ठीक, पाइपलाइन का निरीक्षण परीक्षण करना, ये सब कुछ नहीं है पाइपलाइन का। ये सिर्फ हैंडपंप लगाने के लिए इंस्टॉलेशन का क्वेश्चन है ये ना। इंडिया मार्क टू हैंडपंप को स्थापित करने सबसे पहले क्या किया जाता है, तो बोरवेल का ड्रिलिंग करते हैं ना, बोरवेल के लिए क्या करते हैं, खुदाई किया जाता है, और उसमें पाइपलाइन फिर डाला जाता है। तो ये आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा सी नंबर का, तो इसको हम लोग ले लेंगे ऑप्शन। अब देखिए इसको, अब ये चैप्टर कब आता है, तो इस चैप्टर को भी समझ लेते हैं हम लोग, इंडिया मार्क टू हैंडपंप के बारे में। तो इसका हम लोग जब पढ़े थे तो ये देखे थे, ये हैंडपंप बेसिक सा डायग्राम बना रही हूं मैं, एक है ना, हैंडपंप का एक बेसिक सा डायग्राम है ये। देखिए, यहां से ऐसा पानी आपका आएगा, यहां से आपका पानी आएगा, यहां से क्या होगा, हैंडल होगा। तो देखिए, जब इसको मैंने थ्योरी क्लास में पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो ऊपर का पोर्शन होगा आपका, है ना, इसको असेंबली पोर्शन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, हैंडल असेंबली हो गया आपका, मतलब कि आपका ये हेड असेंबली हो गया ना, मतलब ऊपर का पार्ट है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हेड असेंबली। और ये क्या हो गया, हैंडल असेंबली हो गया आपका, हैंडल असेंबली। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग नीचे जाएंगे तो इसको स्टैंडर्ड असेंबली बोलते हैं, वाटर टैंक पोर्शन बोलते हैं इसी को। यहाँ पे वाटर आपका आता है ना, और यहाँ तक, यहाँ से फिर हम लोगों को वाटर मिलता है। और नीचे में क्या लगा रहता है, सबसे नीचे वाले पोर्शन में यहाँ पे सिलेंडर लगा होता है करके मैंने बताया था, है ना। और यहाँ पे हम लोग क्या डालते हैं, एक पिस्टन डालते हैं, पिस्टन, है ना, क्या डालते हैं, पिस्टन डालते हैं, एक धागा नुमा पिस्टन। तो जब यहाँ से हम लोग हैंडल से पंप करते हैं, तो इसी पंप से खिंचा के पिस्टन से क्या होता है, थप थप होता है, मीन्स वहां पे जो इक्विपमेंट लगा रहता है आपका, है ना, वो क्या होता है, थप थप होता है जो सिलेंडर के पास। फिर पानी को क्या करता है, वो ऊंचा लेके जाते रहता है, और क्या करता है, यहाँ पे ला के जो वाटर टैंक है आपका, उसमें फिर इधर से हमको पानी प्रोवाइड होता है। तो इस चीज को भी हम लोग देखे थे यहाँ पे। ठीक, तो यही है आपका, ये असेंबली वाला एरिया हो गया, हैंडल असेंबली हो गया, हेड असेंबली हो गया आपका, यहाँ पे वाटर टैंक वाला सिस्टम हो गया, नीचे में अपना सिलेंडर लगा रहेगा। और उस टाइम मैंने ये भी बताया था, जो पहले क्या होता था, सिलेंडर पूरा ओपन होता था, पर अब तो क्या है, जब पानी, जब हम लोग ऐसे ओढ़ते हैं, पंपिंग करते हैं, तो पानी जब ऊपर आता है तो क्या होता है, जो बाकी का पानी ऐसे खींचे, जितना पानी आना था बाकी का पानी पूरा नीचे चला जाता। तो आप सिलेंडर कैसे फिट करते हैं, ढक्कन नुमा। तो आप पानी खींचे तो जितना पानी ऊपर आया, अब सिलेंडर का ढक्कन बंद हो गया नीचे वाला, तो जितना पानी खींचो पूरा यहाँ पे जमा है, आधा पानी निकला, फिर वही पानी फिर ऊपर आएगा, फिर वही पानी ऊपर आएगा, इस तरीके से हम लोग देखे थे, है ना। तो इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। ये क्या था आपका, हैंडपंप का थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर था, डेमो टाइप का देख लिया हम लोग, है ना। और यहाँ पे बहुत सारे रॉड लगे होते हैं, तो इसको कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं, जो पिस्टन करके मैंने बताया ना, इसको कनेक्टिंग रॉड बोलते हैं हम लोग, है ना। तो इसको भी याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग।
अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंडियन मार्क टू हैंडपंप की नियमित रख रखाव में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो देखिए यही जो हैंडपंप है आपका इंडिया मार्क टू, उसका इंस्टॉलेशन से लेके पूरा निरीक्षण तक, उसके रख रखाव तक हम लोग को पढ़ना है पूरा सिलेबस में, और उसके क्वेश्चंस देखने। तो यहाँ पे बोल रहा है पेंटिंग करना, लीवर और पिस्टन की जांच करना। तो एक चीज याद रखिएगा, अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था असेंबली वाला ऊपर, तो जो हैंडल है, जो आपका हैंडपंप का जो हैंडल था, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, उसी को ही क्या बोलते हैं, लीवर। और जो कनेक्टिंग रॉड लगा रहता है ना, कनेक्टिंग रॉड, जो आप हैंडपंप को हम लोग अप डाउन करेंगे तो पानी खींचेगा जो है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टन बोलते हैं, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन या कनेक्टिंग रॉड। तो इसको भी आप लोग याद रखोगे, ठीक। पिस्टन या कनेक्टिंग रॉड, और हैंडल को क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, ठीक। तो नियमित रख रखाव में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, पेंटिंग करना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाथ धोना, पानी का रंग बदलना, लीवर और पिस्टन की जांच। देखिए लीवर आपका अच्छा होगा, जो कनेक्टिंग रॉड अच्छा होगा है ना, तभी तो पानी अच्छे से चढ़ेगा। मतलब पिस्टन जो है आपका, ये जो पिस्टन लगा हुआ है ना, वही अच्छे से रहेगा तभी तो पानी चढ़ेगा। और आपका जो लीवर है, जो हैंडल है, वही अच्छे से वर्क करेगा, आप अप डाउन करोगे तभी तो पानी को खींचेगा ना। तो ये लीवर और आपका ये पिस्टन, जो लीवर और पिस्टन है, ये दोनों मेन है आपके बोरिंग के, है ना। जो लीवर और पिस्टन है आपके बोरिंग के, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक। उस चीज को आप लोग याद रखोगे। उसके बाद देखिए टनलिंग जंबो। तो देखिए हम लोग बार बार इसी चीज को रिपीट कर रहे थे कि अगर हम लोग टाइप्स ऑफ रिंग पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ रिंग्स, तो 3 टाइप्स के होते हैं, है ना। चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्या था, मेन टाइप्स, मतलब मुख्य रूप से। दूसरा क्या था, एडिशनल, एडिशनल मीन्स होता है अनुप्रयोग, एडिशनल। और थर्ड क्या था, स्पेशल पर्पस, है ना, स्पेशल पर्पस के लिए जो यूज होता है। तो हम लोग देखे थे पर्पस, तो हम लोग देखे थे मेन टाइप में आपके 3 आते थे, रोटरी, और एक क्या था आपका परक्यूशन, और एक क्या था रोटरी परक्यूशन करके था आपका, है ना, 3 टाइप। एडिशनल टाइप में हम लोग देखे थे लैंड रिंग हो गया आपका, है ना, या फिर मरीन वाला रिंग, ठीक, ऐसे टाइप का देखे थे। और स्पेशल पर्पस में हम लोग देखे थे टनलिंग जंबो, टनलिंग जंबो, और क्या था डीटीएच, डाउन टू होल, है ना। इस तरीके का हम लोग देखे थे स्पेशल पर्पस वाले में। तो इन चीजों को भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए इसमें आते हैं हम लोग, तो ये क्या बोल रहा है, यही टनलिंग जंबो कौन सा टाइप का है, स्पेशल पर्पस टाइप का, है ना, स्पेशल चीजों के लिए यूज होता है। और टनलिंग जंबो बेसिकली सुरंग खुदाई के लिए यूज होता है। हम लोग देखे भी थे, इसका डायग्राम भी, चित्र भी मैंने दिखाया था आप लोगों को, है ना। तो किस कार्य में यूज होता है, खदान से अयस्क परिवहन में, या सुरंग में, या उपयुक्त में से सभी करके बोल रहा है। तो बताइए, चलिए टनलिंग जंबो का क्या पढ़े थे हम लोग, कि इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, सुरंग खुदाई के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, सुरंग खुदाई के लिए, है ना। टनलिंग जंबो का नाम है, मतलब टनल के लिए, मीन्स सुरंग के लिए यूज हो रहा है, ठीक, सुरंग के लिए। अब देखिए फिर से आ गया कैविटी टाइप ट्यूबवेल, है ना, जो टाइप्स ऑफ ट्यूबवेल हमारा जो चैप्टर है उसी में का क्वेश्चन है। तो फिर से इसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। 2 टाइप के ट्यूबवेल पढ़े थे हम लोग, क्या क्या पढ़े थे, कैविटी टाइप ट्यूबवेल, ट्यूबवेल, और एक क्या था आपका स्क्रीन टाइप ट्यूबवेल, स्क्रीन टाइप ट्यूबवेल। तो स्क्रीन टाइप में भी हम लोग 2 टाइप्स देख लिए थे, क्या क्या देखे थे, एक स्ट्रेनर टाइप का ट्यूबवेल, और एक क्या देखे थे, स्लॉट टाइप, स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल, ट्यूबवेल। कैविटी को ही गुहा टाइप का ट्यूबवेल बोलते हैं, मीन्स हम लोग जैसे किसी कुआं में खुदाई की है ना, कुआं बनाए, है ना, वेल बनाए, उसमें पाइप डाले, फिर नीचे में एक कैविटी क्रिएट हो जाता है, एक गुहा क्रिएट हो जाता है, मीन्स वहां का जो भी मटेरियल हो बाहर निकल जाता है। तो वहां पे एक क्या बन जाता है, वहां पे एक स्पेस बन जाता है जहां पे पानी आता है आपका एक्विफायर एरिया से, है ना। तो वो आपका कैविटी। बाकी स्क्रीन टाइप वाले में आजू बाजू से पानी आता है, जहां पे हमारा क्या है, स्ट्रेनर पाइप लगा है या स्लॉटेड पाइप लगा है, वहां से आजू बाजू से पानी आके ऊपर आता था। ऐसा करके हम लोग डिटेल कल जो प्रैक्टिस सेट किए थे हम लोग पहला वाला, उसमें हम लोग देख चुके हैं ना। यही पहले वाले का भी यही भाग है, आधा जो प्रैक्टिस सेट बचा था, क्योंकि कल क्या हुआ था, लाइट चले गई थी, है ना। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, कैविटी टाइप ट्यूबवेल की विशेषता क्या है, तो इसमें स्क्रीन की आवश्यकता नहीं होती है। जी हाँ सही है, स्क्रीन की आवश्यकता किसमें होगी, जो स्क्रीन टाइप का ट्यूबवेल होगा, जैसे स्ट्रेनर टाइप ट्यूबवेल या स्लॉटेड टाइप ट्यूबवेल। फिर यहाँ मोटे दानेदार संरचना वाले क्षेत्र में उपयुक्त होता है बोल रहे हैं, ठीक। तो ठीक है, इसको अभी देखते हैं। इसमें कुएं के निचले हिस्से में बड़ा कैविटी क्षेत्र बन जाता है बोल रहा है। तो इसमें कुएं के निचले हिस्से में कैविटी टाइप, तो वही है, नीचे वाले क्षेत्र जो होता है उसमें क्या बोलता है, कैविटी क्रिएट कर देता है ना, वहीं पे ही आपका क्या होता है, पानी छन के आता है ना, ठीक। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी में। यहाँ मोटे दानेदार संरचना वाला क्षेत्र, मोटे दानेदार संरचना मीन्स बोल रहा है जहाँ पे ग्रेवल्स होते हैं, आपके मिट्टी कंकड़ होते हैं, है ना, तो वही पूरे को छान के निकाल के सरफेस बना देता है, कैविटी बना देता है, फिर एक्विफायर से पानी छन के आपका कैविटी में जाता है, फिर पानी सीधा ऊपर आता है।
और एक चीज याद रखिएगा, सिर्फ कैविटी वाले में ही पानी नीचे से ऊपर आएगा, मतलब कैविटी वाले एरिया से, गुहा टाइप का जो बना हुआ है ना सिरा, वहां से। पर स्क्रीन टाइप वाले में आजू बाजू से आता है, चाहे स्ट्रेनर पाइप हो चाहे स्लॉटेड पाइप हो, है ना। स्लॉटेड पाइप किसको बोलेंगे, चलिए बताइए। जिस पाइप में क्या है आपका स्लॉट बना हुआ रहता है, ऐसे ऐसे, है ना, स्लॉट। ये देखो ऐसा पाइप है हमारा, उसमें ऐसे ऐसे स्लॉट बना रहता है। और स्ट्रेनर पाइप क्या होता है, स्ट्रेनर पाइप में क्या है आपका स्लॉटेड पाइप रहेगा, उसके ऊपर क्या लगा रहेगा, एक पतली रेशेदार जाली लगी होती है, वो क्या कहलाता है आपका स्ट्रेनर पाइप कहलाता है। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। हैंडपंप की पाइपलाइन में लीकेज होने का क्या कारण चाहिए, हैंडपंप की पाइपलाइन में लीकेज होने पर क्या करना चाहिए। हाँ, हैंडपंप की पाइपलाइन में लीकेज होने पर क्या करना चाहिए, तो पूरी पाइप हटा देना चाहिए, ऐसा करके बोल रहा है, या दूसरा, या थर्ड पॉइंट, हैंडपंप को पेंट करना चाहिए, पानी पीना बंद करना चाहिए। तो एलिमिनेट करके बनाते हैं, ठीक। हैंडपंप को पेंट करने से लीकेज थोड़ी ना रुकेगा, नहीं रुकेगा। पानी पीना बंद करने, अरे ये थोड़ी ना कुछ सोल्यूशन है। पूरी पाइप हटा देना, ये भी कोई सोल्यूशन नहीं होता। कितने बार आप पैसा वेस्ट करो, पूरी पाइप थोड़ी ना हटा पाएंगे हम लोग, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लीकेज वाले हिस्से को बदलना या टाइट करना। इसीलिए इंस्टॉलेशन जब करते हैं हैंडपंप का, तो हर मंथ निरीक्षण किया जाता है हैंडपंप का, हर मंथ निरीक्षण किया जाता है, उसका चार्ट बनाया जाता है ना। इंस्पेक्शन करने वाले लोग आते हैं, और मैंने ये भी पढ़ाया था कि नॉर्मल इंस्पेक्शन करने के लिए तो लोग आएंगे ही आएंगे, पर जब बड़ा सा डिफॉल्ट होगा तो कोई स्पेशलिस्ट ही आके उसका क्या करेगा, चेकअप करेगा, मतलब देखेगा, उसको निरीक्षण करेगा। और वो क्या करेगा, आपको भी ट्रेन करके जाएगी कि आप इसको कैसे अपने तरीके से भी आप इसको रोज कैसे चेक कर सकते हो करके, है ना। तो लीकेज वाले हिस्से को क्या करेंगे हम लोग, बदल देंगे या टाइट करेंगे, जो भी पास ढीले हुए होंगे, है ना। अब देखिए, शरीर में पर्याप्त पानी ना होने का परिणाम क्या होता है। तो देखिए, ये वाला आपका कौन सा वाले चैप्टर का है, जनरल डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक नॉलेज का फर्स्ट चैप्टर जो है आपका, है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन बीइंग, वो वाले चैप्टर का पार्ट है ये। तो शरीर में पर्याप्त पानी ना होने के कारण क्या होता है, बेहतर परिसंचरण होता है, बोल रहा है। गलत। कोशिका अखंडता में वृद्धि, ये सब गलत। निर्जलीकरण, जो हम लोग पढ़े थे ना, डिहाइड्रेशन होता है, पानी की कमी हो जाती है तो उसका क्या परिणाम दिखता है, डिहाइड्रेशन होता है, चक्कर आता है, सिर दर्द होता है, थकावट महसूस होती है ना। और ज्यादातर बूढ़ों, मतलब कि जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, है ना, बुढ़ा जाते हैं जो लोग, बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनको, और जो बच्चे होते हैं उन पे ज्यादा ये असर देखा जाता है। तो निर्जलीकरण जो जीवन के लिए खतरा हो सकता है, वो चीज है। शरीर में पर्याप्त पानी नहीं होती है तो कारण क्या होता है आपका, डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण होता है। अब देखिए, यूनिसेफ टाइप प्लेटफॉर्म बनाने का मुख्य उद्देश्य। अब देखिए, ये जो है ना, ये क्या था आपका, जो जनरल डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक नॉलेज का 5th यूनिट है ये, यूनिसेफ टाइप प्लेटफॉर्म बनाने का मुख्य उद्देश्य। तो इसमें क्या बोल रहा है, बच्चों के लिए खेल का मैदान बनाना होता है क्या, या पानी का रंग बदलना होता है क्या, या नल का स्वाद बढ़ाना होता है क्या, नहीं। हैंड पंप जो बनाए हैं हम लोग, उसके आसपास सुरक्षित और स्वच्छ जगह बनाना इसके अंतर्गत आता है। ये उस टाइप का प्लेटफॉर्म होता है, ठीक। ये उस टाइप का प्लेटफॉर्म होता है, मींस हैंडपंप बना दिए, पहले इंस्टॉल कर लिए हम लोग हैंडपंप, इंडिया मार्क 2, कौन से टाइप का, इंडिया मार्क 2 हैंडपंप। फिर उसके आसपास को सुरक्षित बनाना, ये सब इसमें होता है ना। प्लेटफॉर्म बनाते हैं, देखिए ना, सीमेंट से चौड़ीकरण, थोड़ा मजबूत टाइप लेयर का बनाते हैं, तो सब भी पढ़ेंगे कितने सेंटीमीटर का बनेगा, 10 से 12 सेंटीमीटर का बनता है, उसको भी आगे देखेंगे क्वेश्चन में। अब देखिए 46 नंबर का क्वेश्चन, इंडिया मार्क 2 हैंडपंप की सही कार्य प्रणाली के लिए कितनी बार निरीक्षण करना चाहिए। तो कितने बार करना चाहिए, अब मैंने 2-3 बार अभी बताया आप लोगों को, चलिए बताइए कितने बार करना चाहिए। महीने में एक बार करना चाहिए, ठीक। हर महीने में एक एक बार करना चाहिए, चेक कि हाँ कुछ चीज लूज तो नहीं हुआ है। हैंड पंप जो आपका हैंडल है, हैंडल असेंबली है ना, हेड असेंबली का हैंडल असेंबली अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो लीवर है आपका, है ना, और जो पिस्टन है वो अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं। उसमें आवाज आता है, जब हैंडपंप चलाते हैं तो हम लोग अजीब टाइप का चर चर कुछ आवाज आता है ना, तो वो आवाज आ रहा है कि नहीं, तो वो सब चीज के लिए भी आपको ध्यान रखना है आपके हैंडपंप में। अब देखिए, हाँ देखिए, हमारे यहाँ हैंडपंप जो टेक्नीशियन कोर्स है वो लॉन्च किया गया है। इसमें आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास, अपडेटेड क्लास प्लस लाइव क्लास भी मिलेगा टेक्निकल पोर्शन का, ठीक। लाइव क्लासेस भी मिलेगा जिसमें आपका जो भी टेक्निकल का डाउट रहेगा वो कराया जाएगा। प्लस हमारे कोर्स का एक एडवांटेज है कि हम लोग कोर्स अक्टूबर मिड तक आपको कंप्लीट करा के देंगे। दूसरी बात, हम लोग आपको एमसीक्यू सेशन का भी प्रैक्टिस कराएंगे। हम लोग क्या करेंगे, आपको एमसीक्यू सेशन का भी प्रैक्टिस करा के देंगे, ठीक। तो आप लोग इसका लाभ उठा सकते हैं, अभी डिस्काउंटेबल रेट में मिल रहा है ये 2000 में, ठीक। तो एक बार जरूर आप लोग इसको देखिएगा। और टेस्ट सीरीज भी चल रहा है,
तो टेस्ट सीरीज आपका कल से स्टार्ट हो चुका है 29 सितंबर से। तो उसमें भी आपके रोज टेस्ट सीरीज होंगे, फुल लेंथ टेस्ट दिए हम लोग 5, ठीक, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप लोग सिलेबस एक साइड रख के और प्रिपरेशन एक साइड रख के करोगे ना, पूरा आप लोगों को अच्छे से तैयारी हो जाएगा, ठीक। टीओटी फॉर्मूला अपनाना है, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव प्लस आपका टेस्ट सीरीज, ठीक। तो वो भी 349 रुपीज का है समथिंग, ठीक। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन 47 नंबर का। तो हैंडपंप के चारों ओर पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए प्लेटफॉर्म का ढलान किस दिशा में होना चाहिए करके बोल रहा है ना। जो हम लोग हैंडपंप बनाते हैं, मतलब हैंडपंप रहता है, उसके चारों ओर आपका क्या करते हैं, पानी के बहाव के लिए नियंत्रित करने के लिए प्लेटफॉर्म का ढलान। तो ये किसके अंतर्गत है, कौन से चैप्टर के, स्टेप करके जो आप लोगों का चैप्टर है ना प्लेटफॉर्म, उसके अंतर्गत का है ये क्वेश्चन, ठीक। प्लेटफॉर्म, तो इसमें देखिए बाहर की ओर होता है, मतलब जो निकास नली हम लोग बनाए रहते हैं, सीमेंट का जो लेयर आप मतलब बना रहता है ना, सरफेस एरिया, सीमेंट का बोरिंग है, सीमेंट का सरफेस एरिया बना दिए चौड़ा सा, फिर निकास नली हम लोग बनाए रहते हैं जहां से पानी निकलता है आपका, जिसको क्या बोलते हैं, ड्रेनेज बोलते हैं ना, तो वहां बाहर की ओर होता है, ठीक। हैंडपंप की ओर ऊपर की ओर कोई ढलान नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बाहर की ओर ड्रेन एज की ओर होता है, ठीक, ड्रेन एज की ओर होता है। अब देखिए रिसेप्ट टाइप प्लेटफॉर्म की सतह का मोटाई लगभग कितनी होनी चाहिए। तो प्लेटफॉर्म की जो सतह है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 10 से 12 सेंटीमीटर होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन कई लोगों को लगेगा इजी है करके, कई लोगों को लगेगा मॉडरेट है, कई लोगों को लगेगा टफ है। ये आपके सिलेबस कंप्लीट करने के ऊपर बेस्ड रहता है, और ये ITI लेवल का एग्जाम है, तो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको मस्त इजी ही मिलते हैं। आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग जो न्यूमेरिकल वाले सेक्शन होंगे वो बस हार्ड मिलेगा, बाकी क्वेश्चन इजी मिलते हैं, और हम सिली मिस्टेक के कारण ही चूकते हैं, है ना, सिली मिस्टेक के कारण ही चूकते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे 49 ट्रक माउंटेड रिंग का मुख्य लाभ। अब देखिए जो आपका ट्रक माउंटेड रिंग होता है ना, ट्रक माउंटेड रिंग का यूज कहाँ होता है, रिंग का यूज ये होता है आपका जहां पे पर्वत पहाड़ वाला जो एरिया होता है वहां पे होता है इस रिंग का यूज, जिसको ट्रक में करके लेके जाया जाता है इस रिंग को ड्रिलिंग करने के लिए वहां पे, है ना। तो ये क्या होता है आपका मोबाइल और तेज स्थानांतरण होता है। तो हम लोग मोबिलिटी पढ़े थे सबका, है ना, टाइप्स ऑफ रिंग्स जब हम लोग चैप्टर कंप्लीट किए थे तो उसमें हम लोग मोबिलिटी पढ़े थे, मतलब गतिशीलता सबकी क्या क्या होती है। तो 3 टाइप की गतिशीलता पढ़े थे हम लोग, कल भी देखे थे, अभी भी रिवाइज कर लेते हैं। एक मोबाइल टाइप का, और एक क्या होता था आपका फिक्स्ड टाइप का, और एक क्या होता था फ्लोटिंग टाइप का, ठीक। तो मोबाइल टाइप का क्या होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। फिक्स्ड क्या होता था, एक जगह फिक्स करके करते थे हम लोग। फ्लोटिंग टाइप का क्या होता था, अस्थायी होता था, जो कि बेसिकली फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग कहाँ पे यूज करते थे हम लोग, आपका समुद्र वाले एरिया में, मरीन वाले एरिया में हम लोग करते थे, ठीक। तो ये क्या होता है ट्रक माउंटेड रिंग, ये क्या होता है मोबाइल और तेज स्थानांतरण होता है, मतलब इसको एक स्थान से दूसरे स्थान हम लोग क्या करते हैं लेके जा सकते हैं। अब देखिए 50 मतलब 50वें नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का। पोर्टेबल हैंड हेल्ड रिंग का मुख्य फायदा क्या है। अब देखो एक चीज याद रखना आप लोग, जो हम लोग 3 टाइप का रिंग्स पढ़े थे, है ना, 3 टाइप का रिंग पढ़े थे, एक मेन और एक आपका क्या पढ़े थे एडिशनल, जिसको हम लोग अनुप्रयोग बोलते हैं, मेन मीन्स मुख्य, और एक क्या पढ़े थे स्पेशल पर्पस, स्पेशल पर्पस, है ना। तो ये जो क्या बोलते हैं, ये जो रिंग्स होते हैं ना, ये सारे जो रिंग्स होते हैं वो क्या है बड़े क्षेत्रों के लिए होता है ना, बड़े वाले इंडस्ट्रियों के लिए, बड़े से क्षेत्र जहाँ पे अगर आपको टनल में करना है। स्पेशल पर्पस में जैसे हम लोग टनलिंग जंबो देखे थे, तो बड़े बड़े सुरंगों में टनल में यूज करने के लिए होता है। एडिशनल अनुप्रयोग जिसमें हम लोग लैंड रिंग देखे थे, है ना, ये सब चीज देखे थे। मेन वाले में हम लोग देखे थे जो आपका रोटरी था, परक्यूशंस था, है ना। पर ये अलग बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है पोर्टेबल हैंड हेल्ड रिंग बोल रहा है, मतलब जो पोर्टेबल वाला जो आपका ड्रिलिंग वाला नहीं आता, एक बॉक्स टाइप का रहता है हैंडल, जिसको लेके कहीं भी लेके जा सकते हैं, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं ना। तो इसमें क्या बोल रहा है कि ये कब यूज होता है, भारी मशीन की जरूरत नहीं, तेज ड्रिलिंग केवल बड़े प्रोजेक्ट में, और पानी की सफाई ऐसा। तो इसमें क्या होता है भारी मशीनरी की जरूरत नहीं होती है आपका, ठीक। इसमें भारी मशीनरी की आपको जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये हैंडल है ना, तो इसको हम लोग कहीं भी लेके जा सकते हैं, ठीक। भारी मशीनरी वाला ये तीनों होते हैं। और ये तो आपका क्या पोर्टेबल हैंडल रिंग है। एक पोर्टेबल एडिशनल वाले में भी आएगा, वो दूसरा होता है, वो बड़ी सी मशीन वाला है। तो जो मैं सिलेबस जब आप लोग को पढ़ाई थी, चैप्टर पढ़ाई थी, तो मैंने चित्र भी दिखाया था। और ये तो हैंड बोल दिया ना, हैंडल, तो आपका क्या होता है एक बॉक्स टाइप का, जिसमें पूरा किट रहता है आपका, पूरा ड्रिलिंग वाला वो सब चीज वो रहता है, ठीक। तो ये टोटल 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए टेक्निकल के हम लोग।
39 के पहले का क्वेश्चन एक पार्ट में देख चुके थे, है ना, और ये दूसरा पार्ट है उसका, तो अच्छे से इसको कर लीजिएगा। और पीडीएफ जैसे रहता है, वो पीडीएफ कहाँ पे मिलता है आपको? योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का नाम है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस करके, तो वहां से मिल जाएगा। और कोर्स का मैंने बता ही दिया है आप लोगों को, ठीक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।